हेलो फ्रेंड्स। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे ये एक ऐसा विषय है जिस पे आम तौर पर कोई भी बात करना नहीं पसंद करता। हम घबराते हैं, मरने से हम डरते हैं, इसलिए हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाना चाहूँगा। हम सब ने बहुत बार सुना है कि जब पांडव वनवास में होते हैं और प्यास लगती है द्रौपदी को और पांचों पांडवों को, जब नकुल जाता है ढूंढने पानी, तो वहाँ सरोवर तो मिलता है, परंतु वो जब पानी पीने लगता है तो एक यक्ष प्रकट होता है और वो कहता है कि जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे आप पानी नहीं पी सकते। वह ज़बरदस्ती पानी पीने का प्रयत्न करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम आते हैं, सब मरते चले जाते हैं। और अंत में महाराज युधिष्ठिर जब आते हैं फिर वह प्रश्नों का उत्तर देते हैं यक्ष का। हम सब ने सुना है उस उन प्रश्नवाली में, उन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे, उसमें एक प्रश्न पूछते हैं यक्ष उनसे, युधिष्ठिर महाराज से, कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। तो युधिष्ठिर का जवाब बहुत ही सुंदर था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम हर किसी को देख रहे हैं, शरीर का छूटते हुए, मरते हुए देख रहे हैं, परंतु हमें ये लगता है कि हमारा ये शरीर कभी नहीं मरेगा। ये एक बड़ा ही आश्चर्य बात है, आश्चर्यजनक बात। और साथ ही साथ यदि मैं आपसे कहूँ, जीवन में कोई व्यक्ति पहले नंबर पे आएगा या दूसरे नंबर पे आएगा मालूम नहीं। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा किसी को पता नहीं। कोई बिजनेस करेगा कि कोई नौकरी करेगा पक्का नहीं। परंतु मृत्यु अवश्यंभावी है और इसी अवश्यंभावी मृत्यु से हम घबराते हैं। हम क्यों घबराते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो हमें मिलता है हम उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। जो भी हमें मिलता है हमारे मोह और स्प्रिया के कारण हम उस विषय वस्तु संबंध को छोड़ना नहीं चाहते और वो पकड़ इतनी मजबूत होती चली जाती है कि धीरे धीरे हम इस शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते। यदि हम कृष्ण को देखें, कृष्ण की गीता को अगर हम सुने, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि जो शरीर है ये अवश्यंभावी छूटेगा, परंतु जो आत्मा है वह अजर है, वह अमर है। तो सबसे पहले यदि हमें अपने मृत्यु का भय खत्म करना है तो हमें सबसे पहले एक ग्रंथि बांधनी है। सारी ग्रंथियां तोड़नी है, परंतु एक बात की ग्रंथि पक्की करनी है कि यह शरीर मैं नहीं। क्योंकि जब तक हमारा भाव, हमारी वृत्ति, हमारी पकड़ बनी रहेगी इस शरीर में, हमें हमेशा मृत्यु का भय सताता रहेगा। देखिए, मृत्यु कब आएगी, किस पल आएगी, किसी को नहीं पता। इसलिए हर पल हमें एक भाव में रहना है कि ये शरीर मैं नहीं। जैसे अगर किसी के सिर में दर्द होता है तो सिर को नहीं पता कि मैं सिर हूँ, अथवा सिर को नहीं पता कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उस चेतना को पता है। हाथ को दर्द है या गैस बन रही है अथवा मेरा अपमान हुआ, ये मन को पता है। शरीर में दर्द है वो मन देख रहा है, शरीर को नहीं पता। मन बताता है, बुद्धि बताती है। अपमान होता है तो अहंकार को चोट पहुंचती है, परंतु इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों से जो परे है, इन चारों को जो चेतना दे रहा है वह मैं आत्मा हूँ। हमेशा इस भाव में हमें रहना है। और हम बाकी देख ही रहे हैं, ऐसा कौन सा संयोग है जिसका वियोग नहीं, ऐसा कौन सा सुख अथवा भोग है जिसके पीछे दुख अथवा रोग नहीं। हम सब देख ही रहे हैं। क्या हमारे से जो बड़े थे, हमारे पिता अथवा हमारे दादा अथवा जो दूसरे रिश्तेदार हैं, वह क्या उनके शरीर खत्म नहीं हुए? अथवा हमारे कितने ही जानकार हैं, कितने बड़े बड़े हम नाम सुनते हैं, कितने बड़े बड़े लोग जो बड़े ही मजबूत शरीर वाले होते हैं अथवा बहुत ही विख्यात हैं, शरीर सबके छूटेंगे। जैसे आपने सागर देखा हो, कभी आप समुद्र किनारे गए हो, वहाँ पे लहरें होती हैं। कोई लहर छोटी होती है, कोई लहर बहुत ऊंची ऊंची उछलती है। उसी प्रकार जैसे संसार में कुछ लोग कोई नहीं जानता उन्हें, पर कुछ लोगों को सारे बहुत सी दुनिया जानती है। परंतु लहर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तरंग चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, समुद्र से उठती है, उसी समुद्र में ही उसको विलीन हो जाना है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा शरीर है ये हर हाल में
नष्ट होगा। और मैं जो चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य इस जो शरीर को चेतना दे रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो चेतना दे रहा है, वह मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ जो अजर अमर है, जो निराकार है, जिसका किसी भी प्रकार में कोई ना इसमें रोग है, ना इसमें कोई दोष है। इस प्रकार के अच्छे अच्छे विचारों में यदि हम रहेंगे, रमन करेंगे, तो मन भी हमारा शांत रहेगा और मृत्यु से भय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, शरीर हर हाल में ख़त्म होगा। इस पल हो, अगले पल हो, किस पल हो पता नहीं, पर हर हाल में होगा। जितना हम शांति से जीवन को व्यतीत करेंगे, जितना हम दृष्टा होकर जिएंगे, हमेशा ध्यान रखना उतना हम लंबा जिएंगे और निरोग और निर्दोष रहेंगे, निर्मैल रहेंगे। नहीं तो किसी न किसी रूप में हमें डर सताता रहेगा। और बातें करना चाहिए हमें मृत्यु के बारे में भी, क्योंकि यही एक सत्य है इस ब्रह्मांड का, बाकी माया है। दोस्तों, शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोगों के साथ शेयर करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।